बुधनी विधानसभा में 48 अभ्यर्थियों ने भरे फॉर्म। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल शर्मा ने रोड शो कर भरा नामांकन फॉर्म। लोकतंत्र के इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक बुधनी विधानसभा की सीट रहती है, क्योंकि यहां से बुधनी विधानसभा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी वह बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन बुधनी में राजनीतिक दलों में शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। विधानसभा सीट से इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने उतरे कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल शर्मा ने सोमवार को अपना नामांकन फॉर्म अपने समर्थकों के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो कर बुधनी तहसील कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन आयोग समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। कांग्रेस की तरफ से फार्म डाला गया है, कार्यकर्ताओं को क्या रुझान लग रहा है कांग्रेस को जिताने के लिए? देखिए, ये प्रत्यक्षदर्शी है, केवल कार्यकर्ता नहीं, जनता ने भी मूड बना लिया है कि पूरे प्रदेश भर में बदलाव और उसकी शुरुआत बुधनी विधानसभा से करेंगे। आज जन सैलाब जो कार्यकर्ताओं के साथ हमारे प्रत्याशी विक्रम मस्ताल जी के साथ आया है, ये क्लियर संदेश है कि 18 साल के कुशासन का अंत होने जा रहा है। अच्छा, वहीं महिलाओं को जो 1500 रुपये देने वाली बात आ रही है और वो 3000 का कह रहे हैं, वो तो फिर अब जो भी माना जाए कि वो 3000 देंगे नहीं देंगे, लेकिन 1500 रुपये वाली बात जो आ रही है कांग्रेस की तरफ से पक्की रहेगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा। उन्होंने जो नारी सम्मान योजना चलाई, आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखिए कि एक घर में यदि 4 महिला हैं, उनमें से एक महिलाओं को बड़ी मुश्किल से राशि मिल पा रही है। और कमलनाथ जी का सीधा है, कांग्रेस पार्टी का सीधा है कि एक घर में 4 महिलाएं हैं तो चारों को बराबर राशि दी जाएगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भेदभाव करने वाली विचारधारा नहीं है। और वहीं यहाँ पर मतलब जैसे रोजगार देने की भी बात आ रही है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, ये जनता के बीच में आप किस तरीके से पहुँचा रहे हैं? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का सीधा सा विज़न है कि बुधनी के युवा 18 साल से बेरोजगार घूमे हैं और ये रिपोर्ट उन तक है, ये न्यूज़ उन तक है। उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करा है कि बुधनी विधानसभा में हम लोग रोजगार की घड़ी लगाएंगे, सीएम में हम लोग रोजगार देंगे। और इसके लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक नेता, हमारे प्रत्याशी सहित हम लोग पूरी मेहनत करके यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आप मस्तान जी के साथ घूम रहे हैं प्रत्याशी के साथ में, तो मतदाताओं को क्या रुझान लग रहा है कांग्रेस की? बदलाव की लहर है, 18 साल के कुशासन का अंत है ये, और जनता चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमारे कैंडिडेट हैं श्री विक्रम मस्ताल जी, हमारा सिंबल है हाथ का पंजा। लेकिन यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बुधनी विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है और 17 तारीख को वोट करके बता देगी कि 18 साल में जो कुशासन, जो भ्रष्टाचार बुधनी विधानसभा में हुआ, उसका अंत भारतीय जनता करने जा रही है। अब रणनीति क्या है? देखिए, चुनाव की रणनीति यही है कि जनता का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, किसान संपन्न हो, उनको उनका हक मिले। बस यही हमारी योजना है और जो जनता में आक्रोश हो उसको सही रूप मिल सके। आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा? देखिए, विकास सबसे पहले मुद्दा है, गौ माता दूसरा मुद्दा है, हमारे किसानों को इतने समय से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको फसलों के दाम नहीं मिल रहा, वो मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, वो मुद्दा है, महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं मिल रहा, वो मुद्दा है। और आप कहेंगे कि विकास के नाम पे यहाँ सब चीज़ें शून्य है, वो शून्य चीज़ें ठीक कर रहा है, क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो विकास के बड़े बड़े बैनर होर्डिंग पोस्टर से लगाती है और धरातल में कहीं कोई काम नहीं करती। वहीं आज मुख्यमंत्री जी का एक कहना था शिवराज जी का कि बाहर से कैंडिडेट ला के, बॉम्बे से कैंडिडेट ला करके चुनाव लड़ा रहा, तो आप उसमें क्या कहना? देखिए, निर्वाचन आयोग की लिस्ट है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे पिताजी का जीवन का भी सर्टिफिकेट है और मृत्यु का भी सर्टिफिकेट है, मेरी ग्रैंडफादर की पोस्टिंग है। शायद शिवराज जी ने उसके बारे में पता नहीं किया, अच्छी बात है। 20 साल के मुख्यमंत्री जब मेरे बारे में डिटेल निकाल रहे हैं तो खुशी की बात है कि उनकी स्थिति क्या है सब समझ सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के साथ जो पेशाब कांड वगैरह ऐसी सारी चीज़ें थी, इन सारी मुद्दों को लेकर के आप जनता की बहुत शर्मनाक बात, कोई मनुष्य ऐसी घटना नहीं कर सकता। हमारी सरकार बनेगी, सरकार बन रही है, मैं माननीय कमलनाथ जी से और इस हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी से तैयार है इस तरह की घटनाएं फिर से दोबारा न हो। प्रदेश में अगर आपकी सरकार बनती है तो आपने क्या क्या मुद्दे रखे हैं कि जनता को आप उसका लाभ दें? देखिए, पहला मुद्दा है किसान, तो किसान भारत में किसान हैं और भारत से किसान है, तो किसान हमारे महत्वपूर्ण है, युवाओं का रोजगार है, ये सब मुद्दा है, महिलाओं सशक्तिकरण है, ये सब मुद्दा है।
भाई साहब, कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन है, जहाँ कहाँ दो जिलों में प्रदेश में आपकी जो सरकार है OPS जी, तो वहाँ पुरानी पेंशन को लेकर आप क्या कहेंगे ये प्रदेश में? ओल्ड पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो हमारे बुजुर्गों की एक कहते हैं कि बुजुर्गों की एक लाठी की तरह है, वो मजबूत करती है उनको। आपने उनकी लाठी से पूरा कर्मचारी वर्ग पूरा नाराज है, इससे बहुत दुखी है, और हम कर्मचारी वर्ग के साथ हैं। और कमलनाथ जी उनका महत्व को जानते हैं, क्योंकि देश की संरचना में उनका बहुत योगदान है, और कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी पूरे उनके साथ है। अच्छा, 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आशीर्वाद यात्रा है या बर्बाद यात्रा वही जानते हैं। और अगर आप खुद इस सवाल में जवाब छुपा कि 18 वर्ष के बाद उनको जन आशीर्वाद देना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया हो तो इस तरह की आशीर्वाद यात्रा, इस तरह के करोड़ों के डोम लगाकर जनता को बसों में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जनता उनकी तरफ से और जनता उनके सवालों का, उनके विकास जो उन्हें झूठा विकास के उसका जवाब देने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं डर देखा जा रहा है मुख्यमंत्री जी को भी। जनता डर तो है ही है, और जनता आक्रोशित है, और जनता का आक्रोश बड़े से बड़े शासक को गिरा देता है। आज मुख्यमंत्री जी ने कई सभा में उन्होंने कहा है कि मेरा नला यहीं गड़ा है जेठ में, तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? और उनका नला कहीं भी गड़ा हो, पर मेरा नला सलकनपुर के नीचे माता जी के चरणों में गड़ा है। ठीक।